स्टार्ट। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है या नहीं, या न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकता है या नहीं, पूर्ण विराम, किंतु अल्प विराम, इतना काफ़ी नहीं है, पूर्ण विराम, माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसे मामलों में भी जमानत रद्द कर सकते हैं जिनमें जमानत मंजूर किए जाने का आदेश गंभीर शिथिलताओं से ग्रसित हो और उनसे अन्याय होता हो, पूर्ण विराम। यदि जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय उन सुसंगत तथ्यों को अनदेखा करता है जिनसे अभियुक्त का अपराध में आलिप्त होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता हो, या न्यायालय ऐसे असंगत तथ्यों पर विचार करता हो जिनका अभियुक्त को जमानत मंजूर किए जाने के प्रश्न से कोई संबंध ना हो, अल्प विराम, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जमानत रद्द करने में समर्थ होगा, पूर्ण विराम। ऐसे आदेश जमानत मंजूर किए जाने की सख्ती से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं, पूर्ण विराम। ऐसे आदेश विधिक रूप से शिथिल और असाध्य होते हैं जिनसे अन्याय होता है और उन प्रभावी स्थितियों को ध्यान में रखे बिना पारित किए जाते हैं, जैसे अभियुक्त का साक्ष्य को प्रभावित करना, अल्प विराम, उसका न्यायालय से भाग जाना आदि, अल्प विराम। ऐसी स्थिति में न्यायालय को जमानत रद्द करने से रोका नहीं जा सकता, पूर्ण विराम। माननीय उच्च
न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसे आदेशों को रद्द करने के लिए आबद्ध है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब ऐसे अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए जो जघन्य अपराध में आलिप्त हो, क्योंकि परिणाम स्वरूप अल्पविराम ऐसा करना अभियोजन पक्ष कथन को निर्बल बनाना होता है और इसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव रहता है। पूर्ण विराम। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय को व्यापक शक्ति प्राप्त है। अल्पविराम। इस न्यायालय को जमानत मंजूर किए जाने और रद्द किए जाने दोनों ही के लिए ये सिद्धांत बराबर बराबर लागू होते हैं। पूर्ण विराम। मामले पर कुल मिलाकर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि न्याय के हित के लिए अभियुक्त को जमानत मंजूर करने का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है और पुलिस को अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। पूर्ण विराम। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही उपदर्शित किया है कि हमारे समक्ष विचार के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारण निष्पक्ष होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय किया गया है। पूर्ण विराम। यह केवल तब हो सकता है जब साक्षी बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक सत्यता के साथ अभिसाक्ष्य दे और ऐसा न्यायालय को समाधान हो जाए। पूर्ण विराम। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में जमानत का
रद्दीकरण किया जा सकता है। पूर्ण विराम, स्टॉप।